हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आज की बात मैं करूँगी, आज का रिएक्शन मैं दूंगी ओड़े बाबा पे। तो ओड़े बाबा की औकात बिल्कुल बाहर आ गई है। जितना कि बनावटी मेढक बनकर ये घूम रही थी और जितना भी दिखावटीपन ये कर रही थी, तो ये एकदम एक्सपोज हो गई हैं। तो ओड़े बाबा का एक वीडियो आया और उसमें ये बहुत सारी अपनी ख्वाहिशें बता रही हैं कि इनकी क्या क्या ख्वाहिश है, क्या क्या इनकी विशेष है, क्या मांग रही हैं, ये क्या सोचती हैं लेने का। मर्सिडीज चाहिए इनको, एक ये घर बनाना चाहती हैं, बंगला, गाड़ी, साड़ी, सब कुछ चाहिए इनको, है ना। तो ठीक है, उस पर भी ये कहती हैं कि मेरे को नज़र लग गई। तो नज़र तो लगाने का काम आप कर ही रही हो। मर्सिडीज लोगी 20-25 लाख की वो आती है। एक कितना भी कम से कम में आप अपना घर बनाओगी तो कम से कम 50-60 लाख 70 लाख लग ही जाता है। जितना आप डालोगी पैसा उतना ही बनेगा। ठीक है। उसके बाद आपको, पहले आप कहती हो नज़र लग जाती, फिर आप कहती हो मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास सारा खर्च हो गया, डायमंड भी लेना, सब कुछ करना भी है। फिर आप ज़मीन पे भी सो रही हो, आपके पास पैसा नहीं है गद्दे लेने का, बेड लेने का, ऊपर से बार दोबारा ये ख्वाहिशें। तो आप पहली वाली बातें सच बोल रही थी या आप ये बातें सच बोल रही है? दोनों में बहुत कंफ्यूज करती हो आप अपनी ऑडियंस को। क्या कहना चाहती हो खुद नहीं जानती, क्या बोलना चाहती हो खुद को नहीं पता, क्या बोलती हो ये भी खुद को नहीं पता। तो पहले तो डिसाइड कर लो क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो सब कुछ सोच समझ कर आया करो। ये है वाईटी सोशल मीडिया। इसमें आपकी एक एक बात का मतलब निकाला जाता है, एक एक पॉइंट को आपका पकड़ा जाता है। रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल आंख गड़ा के बैठे रहते हैं हर ब्लॉगर पर, क्योंकि उनकी ही पॉइंट पकड़ के हम लोग रिएक्शन देते हैं और सारी गलतियां बताते हैं। तो आपको भी ध्यान देना चाहिए। अब ओड़े बाबा के जो व्यूज़ हैं, इनकी जो मार्केट वैल्यू है ना वाईटी पर, डाउन चल रही है। क्योंकि इनकी जो नए नए रिश्तेदार बने थे, नए नए लोग बने थे जिन्होंने इनको खूब फेम दिलाया, खुद भी फेमस हुए, इनको भी फेम दिलाया, तो वो सब हो गए हैं किनारे। अब अंदर की बात है, ओड़े बाबा कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ कहीं ढोल की पोल आपकी खुली है। और ये जो आपके साथ बरसाती मेढक वाले रिश्तेदार आए थे ना, ये सब बरसात चल रही थी जब तक खूब चरम पे, तब तक तो ये टर टर कर रहे थे। लेकिन जहाँ बरसात खत्म हो गई, मौका खत्म हो गया, बुल्ली आंटी भी किनारे हो गई। लाइव तो आती हैं, सब काम तो कर रही हैं, लेकिन अब वो बातें नहीं रही जो पहले 15 दिन 20 दिन पहले जो बातें थी, जो जलवा था आपका ना, वो था। अब वो जलवा बरकरार नहीं रहा। तोड़े बाबा कुछ तो बात हुई है। अब आते हैं, करते हैं राज फैमिली की बात। राज फैमिली की धर्म बेटी, जो मुंह बोली बेटी थी, कन्यादान वाली बेटी थी, इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उबल पड़ी राजमाता, यानी कि लिपस्टिक मॉम। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि भाई मैं हर बात का जवाब दूंगी, लेकिन जब जवाब देंगी तो इनको भी लपेटेंगी, और भी जितने लोगों ने क्वेश्चन उनसे किया उनको भी वो जवाब देंगी। तो ओड़े बाबा की तो पोल यहीं पर खुल गई है। ओड़े बाबा को भी पैसा जमा करना है। वैसे तो इनके हस्बैंड बहुत पैसा कमाते हैं, सारा खर्चा वही करते हैं। फ्लैट लेना है, फ्लैट लेंगे तो मियाँ बीवी दोनों मिलकर ही फ्लैट लेंगे ओड़े बाबा। अब इनके हस्बैंड किसी भी वीडियो में बातों बातों में कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मारने की बात पे भी ये कुछ लोग इन्हें ट्रोल करने लगे, और ये तो कुछ तो सफाई भी दे रही थी। लेकिन बात ये है कि ये पति पत्नी पत्नी का रिश्ता होता है, इसमें नोक झोंक, लड़ाई और प्यार मोहब्बत, ये एकदम बहुत अजीब रिश्ता होता है। ये सबसे अलग। नोक झोंक तो सभी रिश्तों में होती है, लेकिन इसमें प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक सब कुछ होती है। तो थोड़ा इसको टालने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। वैसे ठीक है, ओवरऑल ये इनका रिश्ता इनसे ठीक ही चल रहा है। और सबसे ज़्यादा बिगड़ा है अगर रिश्ता तो इनका राज फैमिली से, जो कि अब सबसे कम या ज़्यादा इसमें कहा नहीं जा सकता कि राज फैमिली की गलती है या फिर ओड़े बाबा की गलती है।
बुल्ली आंटी ने भी खूब कंट्रोवर्सी की, खूब व्यूज बटेरे भाई, डॉलर भी आए ही होंगे। जब कंट्रोवर्सी करी है, आग में कूदे हो, कुछ जले हो, तो उसका फायदा भी तो आप ही को मिलेगा। और फिर इस कावड़े बाबा की एक बहुत बड़ी मजबूरी मैंने देखी कि जब तक ये राज फैमिली पे नहीं बोलती ना, तब तक इसके व्यूज नहीं आते। तो बहुत बड़ी मजबूरी इसकी भी है भाई, इसको चैनल अगर चलाना है तो राज फैमिली को जरा सा सुई लो के, ये सुई जो होती है ना, उसको लेके चुभ होना ही पड़ेगा, उनको खोदना ही पड़ेगा जरा जरा सा, उनको जरा सा ना, एक क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सा डालना पड़ेगा। भूसा नहीं होता, आग लगी होती है, भूसा डालते जाओ तो आग भी नहीं लगती और धुआं उठता रहता है, आग बुझती भी नहीं है। तो बस वैसा ही सेम काम इसका है कि ये बुझने भी नहीं देना चाहती और पूरी तरह लौ भी नहीं निकलती उसमें से कि भभक के आग लग जाए ना, उसमें धुआं निकालना है। और इसी से ये सुर्खियों में बने रहना चाहती है। इसको ये पसंद है कि मैं चर्चा में रहूं ताकि मुझे लोग याद करते रहें। इसीलिए ये सारी बातें, बेवजह की बातें, बेमतलब की बातें लेकर ये आती है अपने हर वीडियो में। अब इसको मनीषा के गाने से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ है। चिढ़ इसलिए है क्योंकि वो मनीषा का है। वैसे तो गानों से किसी को चिढ़ हो ही नहीं सकता, बहुत ही कम लोग होंगे, मैंने तो शायद ऐसे लोग नहीं देखे कि जिनको गीत संगीत इनसे लगाव ना हो। संगीत तो बहुत अच्छी चीज़ है, कितना फ्रेश करती है माइंड को। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं गाने, चाहे पुराने हों। पुराने तो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ कुछ मिडिल में जो हैं 80-90 के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ आजकल के गाने कुछ ये जो रैप सॉन्ग वॉन्ग बन जाते हैं ना, ये थोड़े से कम अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ पुराने गानों में बहुत मधुरता है। तो इनको गाने संगीत पसंद नहीं है, या सच में ये सिर्फ मनीषा से जलन की वजह से कह रही है कि मुझे ये संगीत पसंद नहीं आता। तो अगर ये उस लाइन में खड़ी हैं जहाँ पे मनीषा की गिराने के लिए ये खड़ी थी ना, जगतिया, तो अगर जगतिया की तरफ से इनकी कोई बातचीत होती है, ऐसा कुछ इनका इंटेंशन है, तो मैं यही कहूँगी कि ये ना जगतिया बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जगतिया की इतनी धज्जी उड़ी, इतनी धज्जी उड़ी, और वो सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज और गंदी औरत है। उससे दूरी रहें। अगर इन्होंने कोई भी रिश्ता ऑफ कैमरा बना के रखा है कि राज फैमिली को किसी भी तरह मुझे गिराना है, तो हम यहाँ तक गिर सकते हैं कि जगतिया से संबंध बन रख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये कर रही है तो बहुत गलत कर रही, क्योंकि इसकी बातों से मुझे कुछ कुछ लगता है कि जैसे ये उससे बातचीत करती है। अब बूढ़े बाबा का कहना है कि अगर मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाता है, मेरे नाम से कोई व्यूज़ और डॉलर कमाता है, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे बेवकूफ़ लड़की, पागल, तू कौन सी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और इतना घमंड हो गया? तू किसके नाम से चल रही है? तूने भी तो राज फैमिली का भरपूर फायदा उठाया, वरना तू है क्या और थी क्या? तुझे जो नेम फेम और तेरी फेस की जो वैल्यू बनी है ना, ये तेरा जो चेहरा ना, फेस वैल्यू अगर बनी है ना, तो वो सिर्फ राज फैमिली से। तुझे सचिन और मनीषा ने ही आगे बढ़ाया, जो आज तू आके टक 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 बोल के जाती है ना, टपर टपर तेरी जबान जो चलती है ना, उनके बदौलत चलती है। तो तुम कुछ भी नहीं हो, और अगर तुम पर कोई वीडियो बना रहा है तो अब वो रिएक्शन वालों का काम है, तुम उन्हें मत समझाओ या सिखाओ कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तुम पर तो कोई नहीं बनाता, लेकिन हाँ तुम सबको टारगेट करती हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ज़्यादातर तुम्हारी बातों में बातें कम होती हैं, टॉन्ट ज़्यादा होती है। और दूसरी बात कि तुम ये सोचती हो कि जो बात करे सब हम ही पर करें और किसी पे ना करे, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ओड़े बाबा का टॉपिक यहीं बंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने से क्या फ़ायदा। और ओड़े बाबा भी वैसी ही रहेगी जैसे छोटी जीजी है, दोनों का नाम ही भी सेम है। और तहलका दोनों अपने अपने क्षेत्र में मचा ही रही, नींद हराम करी पड़ी हैं अपने सगे संबंधियों या फिर जिसने इनके साथ अच्छा काम किया। वैसे ही जैसे छोटी जीजी सपना को ट्रोल करती रहती, वैसे ये वाली जो ओड़े बाबा है, राज फैमिली को बिना कुछ कहे, बिना उनको उल्टा सीधा बोले, इसका ना पेट नहीं भरता और इसका ब्लॉग वीडियो पूरा नहीं होता। तो चलिए एंड करती हूँ वीडियो को। वीडियो जैसा लगा हो अपना कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।